चर्चा हुई है, अच्छी चर्चा हुई है, और मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो महत्वपूर्ण इश्यूज सदन के अंदर चर्चा होने चाहिए थे, और जैसे ऊना में घटना घटित हुई है, उस घटना घटित होने के पश्चात हमने वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए 7 दिन का वक्त दिया है, और उसमें हमने आज स्टेटमेंट भी हाउस में दी है कि इंश्योर करें कि विद इन 7 डेज वो रिपोर्ट आ जाए, और उसके बाद जो कार्रवाई अगली करनी है उसको हम करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है कि बातें कहीं होती है और कहीं पहुंचने की कोशिशें होती हैं। उस दृष्टि से अपोजिशन वालों ने आज प्रयत्न किए हैं, ऐसे प्रयास किए हैं जिसकी जरूरत मैं समझता हूं कि इस तरह से नहीं होनी चाहिए। चाहे वो जहरीली शराब के संबंध में घटना घटित हुई है, हमने उसमें ऐसी कार्रवाई की है जिस कार्रवाई को आने वाले समय में लंबे समय तक याद किया जाएगा। और दूसरी, जहां ये अभी जो घटना ऊना में घटित हुई है उसको भी बहुत गंभीरता से लिए, उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। इस बात को हमने सुनिश्चित करने के लिए कहा है। और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के कोई सरकार की कतई भी मंशा नहीं है। जो खासतौर से जो विधायकों के संदर्भ में उनने एक पर्टिकुलरली एक बात कही है कि जो PSOs उनके साथ लगे हैं उनके माध्यम से सर्विलेंस की जा रही है, कतई नहीं है। हम उन फैक्ट्स की जांच करने के लिए हमने कहा कि पता करिए कि जब उनके पास मैसेज है उसका रेलेवेंस है कि नहीं है, यानी कि वो सत्यता है कि नहीं है। लेकिन इस प्रकार की सरकार की ओर से कम मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी ना आदेश है, ना निर्देश है, ना कोई इस तरह की हमारी मंशा है कि हम किसी विधायक की निजता को लेकर के कोई इस तरह से कि भी वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, इस सारी चीज़ की लेकर के कोई भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन सरकार ने न मांगी है। सर, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हो गया, कितने हिमाचल के लोग हिमाचल के 7 बच्चे उसमें हैं जो स्टूडेंट हैं, मेडिकल स्टूडेंट बताए गए हैं, ज़्यादातर हैं उसमें जो वहाँ फंसे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सब सुरक्षित होंगे, और हमने इस मामले को केंद्र के साथ भी टेकअप किया हुआ है। केंद्र सरकार ने भी प्रयत्न किए हैं, और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी वो वापस सुरक्षित भारत आए। तो बाकी भी उनकी भी सूची सर कोई डिटेल मांगी जा रही है, क्योंकि काफी सारे बताए जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर जो जितना भी है वो हमारे केंद्र सरकार के पास, विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध है, और मैं समझता हूँ कि वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ गंभीर कार्यवाही में निश्चित रूप से करेंगे। चिकित्सकों की भी हड़ताल चल रही है, 26 को आज हमारी बातचीत हुई है, और उसमें हम किसी एक निष्कर्ष में पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ कर के काम करने के लिए तैयार हैं। और उनने कहा अपनी ओर से कह दिया है कि हम अपनी बात आपके सामने रखना चाहते थे, रख दी है बात। और उसके साथ में जो महत्वपूर्ण है उसमें 1-2 विषय जिनका समाधान की दृष्टि से हमने कदम उठाने के लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए सेक्रेटरी हेल्थ की अध्यक्षता में, और जिसमें डॉक्टर्स के भी नॉमिनीज होंगे, और वो आज ही हम नोटिफाई कर देंगे। और उसके साथ में जो उनका सीलिंग वाला इशू था उसमें बातचीत करने के बाद सार्थक दिशा में चीज़ें आगे बढ़ी हैं। मैंने कह दिया, कुछ भी ऐसा नहीं है, ये बेवजह की शंका है, और उस शंका पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मैसेज की उनने बात कही है, हम उसको वेरीफाई करेंगे। सर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों पर विचार करेंगे। मांग कर रहे हैं, उनकी बात